नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार बीते काफी वक्त से अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और अभी जो ताजा एक विवाद हुआ है, राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार जी ने जो कुछ हरकत की, जिस तरह से वो पेश आए, उसके बाद एक बार फिर ये मसला, ये मुद्दा विवाद का विषय बन गया है और ये पूरे मसले पर राजनीति बेहद बेहद सरगर्म है। बिहार के जो मुख्य विपक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने तो नीतीश कुमार को जमकर निशाने पर लिया हुआ है। इस्तीफा मांगा जा रहा है नीतीश कुमार से कि अब जो उनकी स्वास्थ्यगत स्थिति है, उन्हें बिहार के हित में जो 14 करोड़ के लगभग जनसंख्या बिहार की है, उसके हित को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालाँकि जो जनता दल यू है, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार, वो मानने को तैयार नहीं है और उनके जो सहयोगी दल है, जिनकी मदद से वहाँ सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी चुप्पी साधे हुए और इसे लेकर भी जमकर बवाल भी हो रहा है, राजनीति हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। ध्यान कीजिएगा, अभी जब बीते वर्ष बिहार में, माफ कीजिएगा, उड़ीसा में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक का एक वीडियो, वो जो चुनावी सभा के दौरान कहीं वायरल हुआ था और उनके कपकपाते हाथ जो थे, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जमकर राजनीति की थी। जबरदस्त तरीके से उसे लेकर बवाल मचाया था, सवाल खड़े किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं उस मसले पर जमकर राजनीति करते नजर आए थे और उन्होंने तो जो उड़ीसा में चुनाव प्रचार से जुड़ी एक सभा थी, उसमें उस मसले को उठाया था और ये तक कहा था कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही है और ये भी कहा था कि इसकी जांच कराएंगे हम। बहरहाल वो जब वहाँ चुनाव हो गए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और जो नवीन पटनायक सरकार थी, जो वहाँ की सरकार जब चली गई थी, उसके बाद सब कुछ भूल जाया गया था। लेकिन अब जब ये मसला हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है, जनता दल यू, केंद्र में भी वो है ही एनडीए का एक सहयोगी है और उधर जो बिहार में सरकार है, वो भी एनडीए की सरकार है जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं कि आखिर वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है इस मुद्दे पर। दरअसल जो बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव इसी साल होना है, उसी की बिसात बिछ रही है, चल रहा है और जब से ये जो ताजा मुद्दा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार जी वो एक स्टेडियम के उद्घाटन का जो अवसर था, उस दौरान राष्ट्रगान जब होना था, उस दौरान उन्होंने 2 ऐसे वाक़ये उस जो आयोजन था उसमें हुए कि एक तो जब राष्ट्रगान की घोषणा हो रही थी, तब वो अचानक से छोड़कर मंच से उतरकर नीचे निकल लिए थे और भ्रमण करने लगे थे और बड़ी उसको लेकर असमंजस हुआ था और कहीं न कहीं जो असहज सी स्थिति दिखी थी, जो उनका अपना दल है, उनके सहयोगी हैं मंच पर मौजूद, चाहे वो उनकी सरकार से जुड़े लोग हों या वहाँ अफ़सरगण हों, सब अवाक रह गए थे और उसके बाद जब पुनः मंच पर वो राष्ट्रगान हो रहा था, तो उन्होंने क्या कुछ प्रस्तुतियाँ दी थी, कैसी हरकतें की थी नीतीश कुमार जी ने, वो भी देश ने देखा है कि वो कभी अपने प्रधान सचिव को हाथ लगा रहे थे, कभी वो नीचे मीडिया को अभिवादन कर रहे थे। तो वो सब कुछ अब एक मुद्दा बना हुआ है और बीते 4-5 दिन हो गए जिसके बाद से इस पूरे मामले पर राजनीति चरम पर है। जो नीतीश कुमार ने वहाँ किया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने तो इस्तीफा माँगा ही माँगा, उनकी माताश्री ने इस्तीफा माँगा। जो विधायक हैं राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार जी को अपने पुत्र को बागडोर सौंप देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए ये पद, बिहार की जनता के हित में। इस पूरे मुद्दे, इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ना निगलने वाली, ना उगलने वाली स्थिति है। चुप्पी साधे हुए हैं, अब प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। सवाल यही हो रहे हैं और चूँकि नीतीश कुमार मजबूरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है, वो जो विरोधी दल हैं उनके लिए कहीं न कहीं ऐसा एक कार्ड है कि कभी वो पलट जाएँ, तो फिर वो मुफ़ीद हो सकते हैं। तो सभी बहुत बचकर, एक बचते-बचाते सब टिप्पणियाँ हो रही हैं। हालाँकि जो लालू प्रसाद यादव
और उनका पूरा कुनबा है, उनका दल है, वो तो निशाने पे लिए हुए है। लेकिन जो ये बात हो रही है, इस्तीफे की बात हो रही है, बहुत इसमें खोजबीन की जा रही है। मैं आपको बता दूँ दर्शकों कि ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था। मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्यगत उनको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और ये जो इस्तीफा हुआ था, वो 1977 के दौर की बात है, 1970-78 के दौर की बात है और जनसंघ की तब सरकार थी। मध्य प्रदेश में पहली बार जनसंघ सरकार बनाने में सफल हुई थी और 1977 का वो दौर था और जून 1977 में जब ये यहाँ सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी बड़ी एक ऊहा-पोह की स्थिति थी। दरअसल जो कुशाभाऊ ठाकरे जी जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष कहा जाता है और जिन्होंने जनसंघ को मध्य प्रदेश में स्थापित किया था, खड़ा किया था, फिर बीजेपी को उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया। तो उस दौर में जो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे और भी जो जनसंघ से जुड़े लोग थे, वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हालात बना था, स्थितियाँ पैदा हुई थी जब कैलाश जोशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था और कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बनने के बाद बीमार हो गए थे। उनको एक कुछ अजीब तरह की बीमारी हुई थी, कुछ अवचेतन की स्थिति में जैसा अभी बार-बार जो तेजस्वी यादव ब्लेम करते हैं कि अवचेतन अवचेतन अवस्था में हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वो कुछ भी कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, क्या कुछ हो सकता है, तमाम संभावना तो वो जो 1977 का जो मैं दौर स्मरण स्मरण करा रहा हूँ दर्शकों आपको, वो मध्य प्रदेश का था और एक अवचेतन की अवस्था में ही माना गया था। यहाँ मध्य प्रदेश में जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से एक दूसरे जो जर्नलिस्ट बहुत उन्होंने राजनीतिनामा मध्य प्रदेश लिखा है, 2 भागों में ये पुस्तक है, एक 1956 से लेकर 2003 और एक फिर 2003 से लेकर और बाद तक की है। तो दीपक तिवारी नामक जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उल्लेख है इस पूरे मसले मामले का। उसका नाम जैसे मैंने बताया राजनीतिनामा मध्य प्रदेश। उसका एक चैप्टर है जनसंघ की गहरी जड़। उस में बताया गया कि जो उस दौर के पत्रकार थे मायाराम सुरजन, उन्होंने लिखा था अपने एक खबर थी, एक उनका अपना जो विश्लेषण था उसमें उन्होंने बताया था कैलाश जोशी का मुख्यमंत्रित्व काल का अधिकांश समय तथाकथित बीमारी में बीता। जाने उन्हें क्या रोग हो गया था या कर दिया गया था कि बिस्तर पर ही करीब-करीब अर्ध चेतनावस्था में पड़े रहते थे। ये एक लिखा गया है और ये जो पुस्तक है दीपक तिवारी जी की, राजनीतिनामा मध्य प्रदेश में ये भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो कैलाश जोशी जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संत पुरुषों में शुमार होते थे और एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है, चाहे वो जनसंघ का दौर हो, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के वो और इसके अलावा बीजेपी में भी बहुत प्रमुख पदों पर उनको रहने का मौका मिला, चाहे राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, तमाम उनको अवसर प्राप्त हुए और जब ये जो घटनाक्रम का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसमें बताया गया है कि वो अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री उस दौर में जो मोरारजी देसाई थे, वो उन्हें देखने राजधानी भोपाल आए थे और जब वो भोपाल आए थे, तो उनके निवास पर पहुँचे थे, जो ये सरकारी निवास मुख्यमंत्री जी का होता है, 6 श्यामला महल वहाँ पहुँचे थे। तो उसमें निकल कर ये आता है कि मोरारजी भाई जो है विचित्र स्थिति में थे, लिखा है इस पुस्तक में और स्वागत करने के लिए बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, उठ-बैठ नहीं पा रहे थे। जब उन्हें बताया गया था कि प्रधानमंत्री उन्हें देखने आए हैं, तो वे अर्ध चेतनावस्था में केवल हूँ-हूँ करके ही करवट बदलकर फिर सुषुप्त अवस्था में चले गए थे। ये इस पुस्तक में एक बड़ा रोचक सा घटनाक्रम दिया गया है और ये भी लिखा गया है कि मायाराम सुरजन ने एक बार पूछा था कैलाश जोशी जी से कि आपको क्या कुछ लगता है कोई कोई टोना-टोटका तो नहीं है? तो उन्होंने कहा था कि संभव है, हो भी सकता है। और ये भी इस पुस्तक में बताया गया है कि वो कुछ भी करने लगते थे। कभी एयरपोर्ट के लिए निकले और अचानक से उन्हें नींद आने लगी, वापस आ गए या कुछ जैसा अभी कर रहे हैं या जो घटनाक्रम हो रहा है बिहार में जो देखते हैं, हम अचानक से वो कहीं नाराज़ हो उठते हैं, कभी वो कुछ अजीब-सी हरकत करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वैसा कुछ उनके साथ चल रहा था कैलाश जोशी के साथ और फिर अंत में ये हुआ था कि जो जनवरी 1978
ये जून 1977 में 1977 में कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बनाए गए थे मध्य प्रदेश के, और उसके बाद जनवरी 1978 में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 6-7 महीने का कार्यकाल ही वे जो बीमार अवस्था थी, उस दौरान कर पाए थे। और कहानी किस्से इसमें बहुत सारे हैं, अलग-अलग हैं। जैसे रघु ठाकुर हैं, एक समाजवादी नेता हैं, उस समय जनता पार्टी के वे महासचिव थे। वे भी उनकी भी इस पुस्तक में एक पैरा है, लिखा गया है कि वो बताते हैं कि कैलाश जोशी कुशाभाऊ ठाकरे के कारण बीमार रहते थे। और ठाकरे उन्हें पार्टी के बहुत सारे ऐसे काम बताते थे, जो शासन स्तर पर संभव नहीं थे, इसलिए वे बीमार रहने लगे थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि रघु ठाकुर बता रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री से मिलने जब वे जाते थे, तो उनकी मुलाकात की खबर जो तत्काल कुशाभाऊ ठाकरे जी को लग जाया करती थी, और वे भी पीछे से आ जाते थे। और जोशी जी को जैसे ही पता चलता था, तो भरी गर्मी में वे रज़ाई ओढ़कर सो जाया करते। ये घटनाक्रम है एक पूरा का पूरा, और ये मैं सिर्फ इसलिए उल्लेखित कर रहा हूँ कि चूँकि अभी जो कुछ चल रहा है बिहार में, वहाँ जो नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति है, जैसा वो पेश आ रहे हैं, कुछ वही हाल, कुछ वैसे ही हालात जब 1977 का और 78 का जो दौर यहाँ इस पुस्तक में उल्लेखित है, और इसका इतिहास दर्ज है, इतिहास में दर्ज है सारी चीज़ें कि वो अस्वस्थ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो क्या कुछ करते थे उस दौर के, और फिर क्या कुछ होता था, और फिर उन्हें अंततः इस्तीफा देना पड़ा था। और इस्तीफा दिए जाने के बाद जिन्हें ये जो जनसंघ के लोग चाहते थे, जो कुशाभाऊ ठाकरे जी चाहते थे, या और जो नेता थे, चाहे वो प्रदेश स्तर के लीडरान हो या राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, मधु लिमये जी भी उस दौर में होते थे। तो कहीं निकल कर ये आता है कि फिर बाद में मधु लिमये और राजनारायण जी, जो इनके हस्तक्षेप के बाद वो जो बागडोर थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की, वो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी को दे दी गई थी। तो कुल मिलाकर ये खबर में सिर्फ एक इतिहास है, और चूँकि अभी सारा कुछ चल रहा है, द्वंद है, एक इस्तीफे की माँग हो रही है, बहुत सारे इफ एंड बट हैं, पूछा ढ और टटोला जा रहा है कि क्या कोई ऐसा इतिहास है? तो इतिहास है कि यदि अस्वस्थ रहते हुए किसी मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो वो मध्य प्रदेश उसका एक उदाहरण है, ये कैलाश जोशी जी का इस्तीफा। तो कुल मिलाकर ये दर्शकों तक रोचक जानकारी एक थी जो पहुँचानी थी। हमने कहा ऐसी ये जो मामला मसला चल रहा है, अभी जब माँग उठ रही है, और माँग उठने के साथ बहुत सारे इफ एंड बट हैं, अलग-अलग बातें हैं। जैसे जो नीतीश कुमार का दल तो यही कह रहा है कि ये सब विपक्ष की द्वारा फैलाई जा रही अफ़वाह है। भारतीय जनता पार्टी जो ये वहाँ सरकार की सहयोगी है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, साजिशों की कहीं आशंका जतला रहे थे, वो खामोश बैठे हैं। लेकिन उदाहरण है कि यदि मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, उनकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, तो त्यागपत्र हो सकता है। और ये खुद जिस कुनबे से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो कभी जनसंघ होता था, उसी दौर का ये उदाहरण है। क्या कुछ कहिएगा आप, ये पूरा मसला मामला है। कभी भारतीय जनता पार्टी तो कोई आदर्श पेश करेगी नहीं, क्योंकि अब तो ये मोदी और शाह की बीजेपी है, और मोदी शाह अपने जो हित हैं वो पहले सर्वोपरि उनके लिए होते हैं। देश राज्य बाद की बातें होती हैं। अभी तो पहला लक्ष्य यही उनके समक्ष, उनके सामने है कि बिहार को कैसे पुनः हासिल कर लिया जाए, और उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़े वहां तक जाना होगा। और वही कुछ हो रहा है कि चुप्पी साध ली गई है। सब कुछ दिख रहा है कि वहाँ क्या कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आपकी अपनी क्या टिप्पणी है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।